हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग इतिहास से लेकर के आए हैं, क्योंकि सारा टॉपिक कवर करना है धीरे धीरे करके। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको मैं पहले लेकर के आता हूँ। जैसे हिस्ट्री में अभी हमारा है विजयनगर साम्राज्य। ये मध्यकालीन मिडिएवल हिस्ट्री से है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं, तो इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे पहले उठाया मध्यकालीन इतिहास से। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। फिर से देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। आगे क्या कह रहा है हमारा, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु वंश ने। आगे बढ़ेंगे, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने जो है संगम शासकों में से सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया। इटली का यात्री जो है निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। आगे हमारा, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। चलिए आगे हमारा, तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेनाओं में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीर दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना की, जो कि 1485 से 1506 तक चला। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। सालुब वंश के बाद जो है विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलुब वंश का महान शासक जो था कृष्णदेव राय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो है डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। उसके शासनकाल के तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तिमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अगला है हमारा, पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। यहाँ देख लीजिए, नागपुर नामक नए नगर हजारा
एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक जो था सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी एवं तालीकोटा बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग-अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे: तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार था: प्रांत कोट्टयम, वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, उड़। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। अमरम विशेष भूखंड का भाग, ये पूछता भी है। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों प्रशासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से जो है आयंगर कहा जाता था। यह अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। अब विजयनगर वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी जो है इटली से आए थे 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रज्जाक जो है फारस से थे, 1442 ईस्वी में आए देवराय द्वितीय के समय में। नूनिस जो है पुर्तगाली थे, 1535 ईस्वी में आए अच्युत राय के समय में। डोमिक पायस अभी पढ़े थे, पुर्तगाल से 1515 में आए थे। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के। बारबोसा इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल से आए थे 1516 में और कृष्णदेव राय के समय में आए थे। कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भूराजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोर्गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। अब कुट्टगी जो ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्ताकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश वह कहा जाता था। मनुष्य के जो है क्रय विक्रय को वेश वह कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा जो है पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। फिर से देख लीजिए, विजयनगर की मुद्रा जो है पेगोडा और बहमनी राज्य की जो है मुद्रा हून थी। चलिए वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट बना रखिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।